इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। परिचय बहुत ही करीब 20 साल पुराना हमारा परिचय है। 26 साल पुराना, हाँ 26 साल पुराना हमारा परिचय है। और मैं इनको आंटी ही कहती थी। तो ये इतनी ज़्यादा धर्मपरायण स्त्री थी कि जैसे मैं पहली बार इनसे मिली तो बेटी बेटी करके दो बार 3 बार बेटी बेटी करके तुरंत अपना इन्होंने मुझे बना लिया। इनके साथ ये आचार्य श्री के वहाँ पर चौका लेके जाया करती थी। तो मेरा इनसे अटैचमेंट इसी से हुआ कि मैं भी इनके साथ धर्म में लग जाऊं। तो जैसे ये अमरकंटक लेकर के गई चौका, तो मैं इनके साथ गई। और वहाँ जैसे बारिश हो रही है तो मैंने कहा हमारे तो बस ठीक है। बोले कोई नहीं चलो चलो, ये तो होते रहते हैं, भीगते रहते हैं, सूखते रहते हैं। और इतनी इनकी लगन थी बराबर। हाँ ऐसे चौका बनाना है, ऐसे आ देना है, आगे बढ़ा के। शुरू में हम थोड़ा सा घबराते थे कैसे साधुओं के पास जाए, कि आगे आगे लेकर के कि नहीं तुम दो आओ बेटी आगे आओ बेटी आगे आओ। पिता प्रभुदयाल जी के यहाँ पर जन्म लेकर राम प्रसाद जी के परिवार में पहुंचकर नमोकांता जी ने कुंदन लाल जी के सानिध्य में उनके साथ में अपना जीवन यापन प्रारंभ किया। प्रदीप जी, सुषमा जी, निखिल, नितिका, राहुल, ऋतु, नव्या, ऋषिवा, दिव्या आदि पोते पोतियों के साथ में, पड़पोतियों के साथ में अपना सांसारिक जीवन को व्यतीत किया। जीवन में कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो कईयों का जीवन बदल देते हैं, और जीवन में कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो कईयों का जीवन खराब भी कर देते हैं। ये बात निश्चित सत्य है कि इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता। चाहे संत हो, चाहे समाज हो,
महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि साधु बनने के बाद, गृहस्थ जीवन के बाद आपने कितना लंबा जीवन जिया। महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आपने जो लंबा जीवन जिया कि छोटा जीवन जिया, आपका जीवन किसके लिए प्रेरणादायक बना, आपका जीवन किसके लिए संकल्प सिद्ध करने के लिए लाभकारी बना। महत्वपूर्ण बात यहां पर होती है। जीवन में भगवान के दर्शन, संतों के दर्शन यदि हो जाएं तो ये आपके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य होता है कि आप संतों के दर्शन कर पाते हो। संत बनना तो बहुत दूर 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 की बात है। दिल्ली शहर में पिछले कुछ समय से ऐसी व्यवस्था है कि आप घर में संकल्प कर लो कि मैं मुनि महाराज को आहार देकर ही भोजन करूंगा या करूंगी, तो आपको दिल्ली में 10 किलोमीटर के दौरे में साधु मिल ही जाएंगे, पक्का है। लेकिन आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले दिल्ली में भी स्थिति थी कि महाराज जी पहाड़ी रेत पर होते थे, लोग केस लॉन्च देखने जाया करते थे। महाराज जी ग्रीन पार्क में होते थे, लोग जाया करते थे। और आज भी बहुत सारे नगर शहर ऐसे हैं जहां पर लोग प्रतीक्षा में हैं कि हमारे यहाँ 40 साल का सूखा कब समाप्त होगा और कोई मुनि महाराज जी हमारे यहाँ चतुर्मास करेंगे। तो जीवन में बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो मैं आपको जरा संत के दर्शन करना ही जीवन का पुण्य है। और समझ के चलिए कि जब संत के दर्शन करना पुण्य है तो संत बनना जीवन का कितना बड़ा अहोभाग्य, सौभाग्य और महापुण्य का कारण होगा। यदि संत बनना सरल होता और समाधि मरण करना सरल होता तो आज हर घर में, हर मोहल्ले में, हर परिवार में किसी न किसी का मरण हुआ। कईयों को साधु संगति नहीं मिल पाई और कईयों को साधु संगति मिल गई तो घर वालों का राग नहीं छूटता। अभी डॉक्टर दिनेश जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि आप सब कुछ करना, लेकिन अपने परिवार में किसी को वेंटिलेटर पर ले जाने की बात पड़े तो मत ले जाना, क्योंकि वेंटिलेटर पर इंसान गया तो आपसे भी गया और अपने आप से भी गया। ठीक है, हो सकता है कि कदाच 1-2 लोग वेंटिलेटर से वापस भी आते हों, ऐसा नहीं कि विज्ञान फेल हो चुका है। लेकिन परिस्थिति क्या है, 30 साल का आदमी, 40 साल का आदमी ऑक्सीजन ले रहा है तो 60 साल तक स्वस्थ होने की संभावना है। लेकिन जो 70, 75, 80 साल का व्यक्ति वेंटिलेटर पर जा रहा है तो आप समझ सकते हैं उसकी सांसें कितनी रह गई। तो जीवन में श्वास श्वास निकलेगी, लेकिन उस श्वास के बीच में, श्वास श्वास के बीच में आपके जीवन में किसका वास है, यह महत्वपूर्ण है। हर एक श्वास महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आपकी उस श्वास में किसका वास होता है यह महत्वपूर्ण होती है। तो नमोकांता जी, आप सब सुन रहे थे लगातार, कोई इस तरह की क्रिया करती थी, इस तरह का कार्य, मैं भी सुन रहा था। जो आपने सुनाया मैंने उसको देखा नहीं, जो आप लोगों ने उनके बारे में बताया मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन जो मैंने 4 दिन में देखा, मैं समझता हूं कि उन्होंने 4 दिन में जो काम किया है, और हो सकता है कि उन्होंने पिछले 40 वर्षों में काम नहीं किया होगा जो उन्होंने मात्र 4 दिन में कर लिया। जब समाचार आए कि ऐसे समाधि मरण करने के लिए एक माता जी के भाव है, मैंने कहा क्या परिस्थिति है? बोले अस्पताल में, आईसीयू में ऑक्सीजन लगी हुई है। मैंने कहा तो संभव नहीं है। फिर भी मैंने कहा उनको लाइए, वार्तालाप करता हूं। आए, तकनीकी साधन के माध्यम से उन्होंने वीडियो कॉल से, जूम आदि जो भी माध्यम था उससे मुझे उनको दिखाया। उन्होंने हाथ जोड़े, बोलने में असमर्थ थी उस समय। आईसीयू में जो आदमी भर्ती है वो कैसे बोल सकता है? तो मैंने उनसे कहा कि यदि आपके दीक्षा संलेखना के भाव हैं तो आप मुंडी ऐसी करना, और नहीं है तो ना की मुंडी कर देना। उन्होंने तुरंत मुंडी हाँ की करी। कार्रवाई होती है, अस्पताल की कार्रवाई लंबी होती है। मैंने इनसे कहा आप जाइए, और जब भी आधी रात को भी आपको लगता है आप लेके आइए, और यहां पर हम लोग दीक्षित कर देंगे। मुझसे एक व्यक्ति बोला महाराज जी आधी रात को दे सकते हैं क्या? तो मैंने कहा कि रात्रि में समाधि का प्रसंग आ जाए तो साधु महाराज विहार भी कर सकते हैं और जाकर वहां पर समाधि करा सकते हैं, क्योंकि समाधि ही सबसे बड़ा जीवन का कार्य है। रात्रि में मुनिगण विहार नहीं करते, लेकिन समाधि का प्रसंग आए तो जा सकते हैं। अगले दिन उनको लाया गया। लाने के बाद सबके मन में घबराहट थी, पता नहीं वहां से अस्पताल से वो निकाल दिया, महाराज जी तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। मैंने कहा कि वो पहुंचे ना पहुंचे, जिस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी के समोषण में मेढक फूल की पंखुड़ी लेकर जा रहा था, वह इस समोषण तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके बाद भी उसको पुण्य मिल गया। उस तरह अस्पताल से जब आपने निकाला कि अंतिम समय के लिए लेके जा रहे हैं, तो उनका पुण्य तो प्रारंभ अस्पताल से निकलते ही हो गया। कृतकारित अनुमोदना जीवन में हुआ करती है। यहां पर आए, अस्पताल से जब एम्बुलेंस के माध्यम से यहां पहुंचाया गया,
हम गए, महाराज जी गए, इन गए। मैंने महाराज जी से पूछो। महाराज जी ने पूछा कि आपके भाव क्या है? उनके मुंह से आवाज निकली, मुझे कल्याण करना। हो सकता है ये बातें आपने ना सुनी हो, लेकिन हमने सुनी है, क्योंकि रागी को सिर्फ रागी की बात सुनाई देती है और बैरागी को हमेशा बैरागी की बात सुनाई देती है। तो आपको राग की बातें सुनाई देंगी, बैराग की बातें सुनाई नहीं देंगी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा श्रीफल दो उनके हाथ में। उनके हाथ में श्रीफल दिया गया, उन्होंने श्रीफल चढ़ाया। फिर जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को कहा। फिर मैंने इनसे कहा, देखिए मानवता के नाते मैं ये नहीं कह सकता कि आप ऑक्सीजन निकालिए, लेकिन धर्म के नाते मैं यही कहूंगा कि यदि आप ऑक्सीजन निकालोगे तो ही दीक्षा होगी। यदि कोई मानवता के नाते पूछे तो कोई भी मानव नहीं कहेगा किसी आदमी की ऑक्सीजन निकाल दें, लेकिन जब धर्म की शरण में जाना है, धर्म की शरण में जाना है, तो आपको सारा काम करना पड़ेगा जो धर्म का होता है। बच्चे, पति और पूरा परिवार। कुंदन जी ने उस समय भी पूछा उनसे, घर चलना है? मुझे याद पड़ता है, इनको याद होगा। उन्होंने पूछा घर चलना है? उन्होंने कहा मुझे नहीं जाना। उन्होंने एक बार फिर पूछा, वो बोले मुझे नहीं जाना। आए, दीक्षित हुए नमोकांता से, कर्मों की निजरा हो, इस हेतु मैंने उनको चुल्ली का दीक्षा देकर शुभ निर्जरामती नाम रखा। उसके बाद में साधु संत अपने काम में लग गए, क्योंकि जब तक वो नमोकांता आप सबका अधिकार था, लेकिन जब वो शुभ निर्जरामती बन गई तो अधिकार सिर्फ हमारा हो गया, हमारा कार्य क्षेत्र हो गया कि हमें कैसे कार्य करना है। चूंकि कार्यक्रम में आप सभी को पता है कि गणियारी का ज्ञानमती माता जी के कार्यक्रम में जाना था। मैंने कहा भाई मुझे जाना भी पड़ सकता है, लेकिन मैं जाऊंगा, रास्ते में यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं लौट के आधे रास्ते से आऊंगा। सब बोले देखेंगे महाराज जी क्या होता है। और मुझे पता था पुण्यशाली जीव है, या तो सारा कार्यक्रम होके जाएंगे और नहीं जाएंगे तो जब तक नहीं आएंगे तब तक वो चलता रहेगा। बातें चलती नहीं, लोग 24 घंटे नमोकार मंत्र का पाठ समय समय पर। मैं आपको बताऊं, माता पिता की संतान बहुत होती है, माता पिता की संतान पोते पोती बहुत होते हैं। माता पिता की संतान वह महत्वपूर्ण नहीं है जो अपने माता पिता को हाथ पकड़कर भोजन कराने रेस्टोरेंट में ले जाती है, बल्कि माता पिता की संतान वही सुंदर और स्वच्छ है जो अपने माता पिता को सम्मित शिखरती जिन मंदिर के गुरुओं के दर्शन कराने ले जाती है। वही माता पिता की संतान श्रेष्ठ और श्रेष्ठकर है जो आपको धर्म में ले जाए। घूमने फिरने को तो सारी दुनिया ले जाने के लिए तैयार है। तो वहां पर सारी चीज चली। तो लगातार प्रदीप जी, सुषमा जी, राहुल जी, कुंदन जी, सभी लोग पूरे परिवार लगातार आ रहे हैं, नमोकार मंत्र सुना रहे, सब कुछ सुना रहे। और आप एक बात देखिए, जब उनको दीक्षित किया गया उसके पहले जिसने देखा हो और जब उनको दीक्षित किया उसके बाद देखा हो, जैसे ही उनके हाथ में पिछिका आई, मैं समझता हूं समाधि संलेखना तक उनके हाथ से पिछी छूटी नहीं। हर व्यक्ति को पिछी लगाकर आशीर्वाद दे रही। ये तो बड़ा सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति आईसीयू में बोले भी नहीं पा रहा था, वह व्यक्तियों को पिछी लगाकर आशीर्वाद दे रहा है। जितने लोगों ने दर्शन किया देखा, उन्होंने हर व्यक्ति को पिछी लगाई, हर व्यक्ति को पिछी लगा लगा कर आशीर्वाद दी। ये संयम का प्रभाव होता है जीवन में। कहते हैं मरते हुए भी को कोई जीवित कर सकता है तो यह धर्म है कि धर्म मुर्दे में भी प्राण फूंक देता है। उसका नाम जैन धर्म है, जिन धर्म है। उन्होंने सबको पिछी लगाई। समाज के लोग आ रहे हैं, सुना रहे हैं। अगले दिन मैंने कहा माता जी आहार लेना है आपको? बोलते नहीं लेना आज। फिर चूंकि जब ये लोग लाए, जब इनकी इच्छा थी ये पूरा चारों प्रकार के आहार का त्याग करा दीजिए, लेकिन ये काम गुरु का होता है कि क्या कराना क्या नहीं कराना। तो मैंने कहा था उस समय कि इनके जलादि की छूट रहेगी। अगले दिन फिर जब आहार का समय हुआ, मैंने कहा माता जी आज तो आपको आहार लेना ही है, क्योंकि वह भी तो पुण्यशाली बन के लोगों को पुण्य देना चाह रही थी। आज ये कम से कम कह तो सकते कि हमारी मां माता जी बनी तो हमने उनको आहार तो दिया था। ये कह तो कब कह सकते जब वो आहार लेती तो। आदिनाथ भगवान को आहार की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आदिनाथ भगवान ने आहार लिया तो आज अब सब हम लोगों को आहार ढंग से दे पा रहे हो। यदि आदिनाथ भगवान ने आहार की व्यवस्था प्रारंभ नहीं करी होती तो आप ये कहते महाराज जी केला लोगे क्या? लोग बोलते हैं कई बार, क्या बोलते हैं, जब आदिनाथ भगवान का आपने आहार देख लिया तो आपको आहार दान की महत्व समझ में आ गया। नहीं तो लोग बोलते रस्ते में महाराज जी जामुन लोगे क्या? ऐसे लोग होते थे ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने आहार लिया तो आहार उनको लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार मैं दीक्षित हुई तो चर्या तो कर जाऊं। तो मात्र उन्होंने 2-3 चम्मच पानी और 1-2 चम्मच छाछ का लिया, लेकिन उतने में कितने लोगों को कल्याण करा गई कि सब लोगों ने समाधिस्थ चुल्लिका जी को आहार तो दे दिया और फिर त्याग कराया। फिर हम लोग अगले दिन चूंकि कार्यक्रम नियोजित था, जाने की भाव भी थे, सब लोग बोले। एक व्यक्ति आया, मैंने पूछा क्या लगता है आपको? बोले महाराज जी दिवाली आराम से कट जाएगी। एक व्यक्ति आया, मैंने क्या लग रहा है? बोले बहुत सारा काम हो जाएगा। सब चीज चलती रही। तो मैंने उस व्यक्ति से धीरे से पूछा कि तुमने कभी किसी का हाथ देखा है? बोले नहीं महाराज पहली बार अवसर है। मैंने देखा है संसार में यदि कोई बीमार हो जाए
तो घर वाला बेचारा कुछ कर पाए ना कर पाए, सारे मोहल्ले के लोग वैद बन जाएंगे, हकीम बन जाएंगे। उनसे पूछो कभी अपने घर में किसी को नीम की पुड़िया भी खिलाई है जो तू सारे मोहल्ले को दवाई बांट रहा है? तो ऐसी ये तो हास्य की बातें हैं। सब चीज चलती रही। अगले दिन उन्होंने, मैंने पूछा आहार लेना है? नहीं। 2 बार गए, आहार के पहले भी गए, आंसू जी वही बात बता रही थी, आहार के पहले भी गए, आहार के बाद भी गए, नहीं। पर जब थोड़ा सा उनका समय नजदीक आया, सत्संग गया, मैंने उनसे कहा अब इनको बैठाइए। लेटी थी, अस्वस्थ थी, तो बैठाया, पीछी दी, हाथ में पीछी पकड़ाई मैंने, और मैंने कहा खम्मामी सब जीवाणम का सूत्र पढ़िए। उन्होंने सभी जीवों के प्रति क्षमा रखी, क्षमा भाव धारण किया। इतने में मैंने फिर टेस्टिंग के लिए उनको बुलाया, कुंदनलाल जी को बुलाया। मैंने कहा माता जी, कुंदनलाल जी इनके लिए कुछ कहना है क्या? चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज का 35वां दीक्षा दिवस। परम पूज्य बाल योगी गुरुदेव आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज का 7वां आचार्य पदारोहण दिवस और 40वां अवतरण दिवस एवं बाल ब्रह्मचारिणी देशना दीदी की आर्य का दीक्षा महोत्सव आगामी 6 नवंबर 2021 को प्रातः 11:11 पर अहिंसा स्थल मेहरौली दिल्ली में विविध कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगा। इसके साथ ही 5 नवंबर को आप आनंद ले सकते हैं भजन संध्या का, जिसे सजाएंगे सुरों के सम्राट रुपेश जैन जी। आप सभी पधारकर धर्म लाभ लें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, ईवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।